वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन, उनकी क्या फीलिंग्स है आपके प्रति। तो उनकी करंट फीलिंग्स के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। वो किस तरीके के एक्शंस आगे लेना चाहेंगे और किस तरीके की उनकी इंटेंशंस आपके लिए रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके प्रति। कार्ड आ रहा है हमारे पास एस ऑफ कप्स। उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रहा होगा। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द स्टार। बहुत ही प्यारे कार्ड्स है, बहुत ही अच्छी उनकी इंटेंशन है आपके प्रति। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। चेंज, कंप्लीशन, द मास्टर, द सोर्स, सन आया है, और लास्ट हमारे पास रेबेल। ओके, यहाँ पर जो है एनर्जी आपकी बहुत पॉजिटिव, मतलब आपके पर्सन की जो इंटेंशंस है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है आपके प्रति, कि वो जानते हैं कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आपके जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में है इस समय पर्सन, उनकी मैं फीलिंग्स आपको बता रही हूँ। तो पहला कार्ड ही हमारे पास एस ऑफ कप्स आया है। तो एस ऑफ कप्स जो है वो अनकंडीशनल लव को दिखाता है। यहाँ पर जो कनेक्शन है वो डेप्थ में है, तो डीपर फीलिंग्स है यहाँ पर प्रॉपरली, चाहे उन्होंने कभी कही है आपको या नहीं कही है, या फिर जो भी आपके मन में भी है, तो यहाँ पर डीपर फीलिंग्स हैं। आप लोग जो है एक यूनियन में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोग समझते हैं इस चीज़ को कि किस तरीके का आपका डीपर कनेक्शन है, जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर जो है आप लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होगा, जिसकी वजह से आप लोगों को एक मैग्नेटिक पुल एक दूसरे की तरफ आप लोग खींचते होंगे, और उसकी वजह से आप लोगों को ये लगता होगा कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है इसी तरीके की एनर्जी है कि एक लॉजिकल माइंड जो है वो इस जो हार्ट की फीलिंग्स है उसको रोकना चाह रहा है। अब आप भी हो सकते हैं या वो भी हो सकते हैं। अगर उन्होंने आपको प्रपोज किया है या अपनी फीलिंग्स बताई हैं आपको, तो हो सकता है आपने इस तरीके का बिहेवियर किया हो, या आप सोच रहे हो कि ये करना, स्टेप लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, या फिर उनका ये डिसीजन हो सकता है, क्योंकि लिब्रा एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है थोड़ी सी हार्श एनर्जी है, कि पर्सन जो है वो फीलिंग्स के मतलब फीलिंग्स के सामने जो है वो लॉजिक को ज़्यादा प्रेफर करता है या करती है। लेकिन यहाँ पर जो भी पर्सन इस तरीके का है, हालांकि मुझे ही उनकी जो पर्सनालिटी या उनकी फीलिंग्स इस तरीके की लग रही है कि वो आपकी तरफ बढ़ने से पहले, हो सकता है आप लोगों में कोई कल्चर का डिफरेंस हो, रिलीजन का डिफरेंस हो, किसी और तरीके का डिफरेंस हो, लिंग्विस्टिक कोई डिफरेंस हो, कि लैंग्वेज का कोई डिफरेंस है, कल्चर का डिफरेंस है, तो उसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। तो पहले वो जो है इस डेप्थ की जो फीलिंग्स है उसको एक सॉर्ट आउट करके एक प्लान बनाना चाहते हैं, उसके बाद जो है वो आपको अप्रोच करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल माइंड का पर्सन है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, लेकिन उनका जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर लाइफ में आपके मन में फीलिंग्स हैं लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे अच्छा है कि वो प्लान करें और उसके बाद जो है आपके साथ आगे बढ़ें। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स जो है चाइल्डहुड फ्रेंडशिप को भी दिखाता है। हो सकता है सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा कि आप लोग जो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स रहे हों, एक ही क्लासमेट रहे हों, सीनियर जूनियर हो सकते हैं, एक ही होम टाउन से आते हों, या फिर ये भी हो सकता है कि आप कल्चरली जो है एक दूसरे के प्रति जो आपके इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है, हो सकता है आपको हिस्ट्री पसंद हो, उनको हिस्ट्री पसंद हो, या फिर उनको पॉलिटिक्स पसंद हो, आपको पॉलिटिक्स पसंद हो, तो कुछ इस तरीके की, सिर्फ एग्जांपल दिया है मैंने। तो उस तरीके का जो कॉमन इंटरेस्ट है, या म्यूजिक पसंद हो आपको उसी तरीके का, वैसे ही उन्हें म्यूजिक पसंद हो, तो इस वजह से आप दोनों का जो एक
लगाव है या कह सकते हैं बॉन्डिंग है वो शुरुआत हुई होगी, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। ये पास्ट की एनर्जी है। अब ये हो सकता है आप लोग एक दूसरे को पास्ट एनर्जी से जानते हो, पास्ट टाइम से जानते हो, जो भी आपने अभी तक समय जिया है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों की जो सोल थी वो पास्ट लाइफ में जो है एक दूसरे के साथ किसी फैमिली बॉन्डिंग में या फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग में रही हो। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है, सेजिटेरियस एनर्जी है। टेम्परेंस जो है वो एक बैलेंस को लेकर आता है कि आप दोनों में बैलेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीजों का बैलेंस है। हर इंसान का जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है, उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें भी होती है, कुछ नेगेटिव चीजें भी होती है। तो यहीं पर फीलिंग्स में भी ऐसा है कि मुझे यहाँ पे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं, वो उनके मन में फीलिंग्स बहुत है, उनके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स है और बहुत ही ज्यादा डेप्थ वाली फीलिंग्स है, लेकिन दिमाग जो है वो उनको लॉजिकल एक स्टैंड लेने को कह रहा है कि आपको लॉजिकली चलना चाहिए, तभी जो है ये चीज फुलफिल हो पाएगी। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है और आप दोनों को ये समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक फुट जो है, जो एक पैर है वो जो है वाटर में है, तो वाटर इमोशंस को दिखाता है, और एक जो है वो लैंड पे है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से इन दोनों का बैलेंस करके ही वो आपको अप्रोच करेंगे, चाहे इसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन उनकी जो क्लियर इंटेंशन ये है कि वो आपको अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहते हैं। अब ये पर्सन जिस तरीके से भी लेकर आए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सबकी सिचुएशन, सबके सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां जो है वो अलग अलग होंगी, और जिस वजह से आप लोगों का बीच में कोई डिफरेंस हो, सामाजिक डिफरेंस हो या फिर आर्थिक डिफरेंस हो, फाइनेंशियल डिफरेंस हो, जिस वजह से भी कोई डिफरेंस है, तो उसको वो पूरा करने के लिए या उसका कोई ऑल्टरनेटिव मेथड निकालने के बाद जो है वो आपको अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है स्टार की एनर्जी आई है, इक्वेरियस एनर्जी है। सन, मून और राइजिंग जो है इक्वेरियस एनर्जी हो सकता है। उनकी नजर में आप एक यूनिक स्टार है, आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप लोगों को मोह लेते होंगे या मोह लेती होंगी, क्योंकि आपके पास जो समझ है या कह सकते हैं हीलिंग पावर्स है, आप किसी से नॉर्मल बात भी कर रहे हैं तो इंसान को जो है एक ऐसी अच्छाई दिखती है या ऐसी हीलिंग दिखती है कि वो अपना दुख दर्द उस समय भूल जाता है। आपकी ये एनर्जी है, आपने कुछ स्पेशल नहीं किया है, लेकिन आपकी एनर्जी है और इस एनर्जी को वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा हो सकता है आप एक इंडिगो चाइल्ड हो, स्टार सीड हो, लाइट वर्कर हो, जरूरी नहीं है कि ये हो ही, लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो इसी तरीके की है कि आपकी हीलिंग एबिलिटीज है। आपके पास कोई अगर मान लीजिए दुख दर्द लेकर आता है, तो ज्यादातर लोग जो है वो नमक मिर्च छिड़कने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जो है वो उस चीज को हील करने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, किसी ने ऐसा किया है आपके साथ, उसको उसका जो है कर्मा उसे मिल जाएगा, आप अपने तरफ से अच्छाई ही रखें। इस तरीके की आप एडवाइस देते होंगे जो कि उनको बहुत ज्यादा पसंद है आपके पर्सन को। नेक्स्ट आ रहा है चेंज। तो यहाँ पे एक्शंस की बात करते हैं, वो जो है चेंज लेकर आना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो डेस्टिनी में चेंज लेकर आना चाहते हैं। जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें चेंजेस लेकर आना चाहते हैं कि आप उनके पास आ जाएं, या सिचुएशंस में जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं उसमें कोई सुधार हो जाए, या फिर इस तरीके की एनर्जी हो जाए कि आप दोनों को ऐसा लगे कि आपको डेस्टिनी ने मिला दिया है, डेस्टिनी ने मिला दिया है, तो इस चीज को एक्शंस में भी वो लेकर आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कंप्लीशन का कार्ड आया है। यहाँ पर जो है एक तरीके से 3 नंबर भी आया है। कह सकते हैं कि आप दोनों ही एक्सपेंशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, जो ऑलरेडी एक नेसेंट एज पे है। नेसेंट एज मतलब जो शुरुआती एक तरीके से फूल खिल रहा है, उस तरीके की एनर्जी आ रही है, तो उसको जो है पूरी तरीके से समय देना चाहिए कि आप उस चीज को या उस रिलेशनशिप को एक कंप्लीशन में तब्दील कर पाए। आप लोगों को ऐसा लगता होगा, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, या आप एक दूसरे की इस तरीके की बॉन्डिंग है जो बहुत ज्यादा गहरी है। नेक्स्ट आ रहा है मास्टर है। तो ये पर्सन जो है, मैं मेस्कुलिन की बात कर रही हूँ, अगर आप फेमिनिन है, और अगर आप मैस्कुलिन है तो फेमिनिन की मैं बात कर रही हूँ। ये बहुत ज्यादा वाइज पर्सन है। उनको मालूम है, जैसे मैंने कहा, कि वो एक लॉजिकल थिंकिंग वाले पर्सन भी है। फीलिंग्स अपनी जगह है, लेकिन समाज में हमें एक एक्शन ओरिएंटेशन को लाने के लिए एक लॉजिकल प्लान से ही चलना पड़ता है। तो उस प्लान को वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और उन्होंने लगभग प्लान बना भी लिया है, बस आपकी
इजाजत की जरूरत है, आपके साथ की उन्हें जरूरत है। तो इस तरीके की करंट फीलिंग्स यहाँ पर आ रही है। वो आपको कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमेशा इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है वो इसी तरीके की लग रही है कि उनको कोई एक ऐसा स्टैंड लेना पड़ेगा जो हो सकता है सोसाइटी में इतना इजीली एक्सेप्ट ना करा जाए। क्योंकि यहाँ पे सोर्स का कार्ड आया है, सन कार्ड आया है, तो यहाँ पे आउटकम बहुत ज्यादा रेडियंट है, पॉजिटिव है। टोटल जो आउटकम है आप लोगों का, लियो एनर्जी भी आ रही है, कॉन्फिडेंट है, वो अपने अंदर कॉन्फिडेंट है, आप भी अपने अंदर कॉन्फिडेंट। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सोसाइटी की वजह से आप दोनों को ही कोई ऐसा स्टैंड लेना पड़ेगा जिसकी वजह से सोसाइटी की नजर में थोड़े दिन ही सही, लेकिन आपको थोड़े से अप्स एंड डाउन्स को फेस करना पड़ेगा। क्योंकि रेबल का कार्ड आया, 4 नंबर आया, यहाँ पे घर से रिलेटेड ही कोई चीज ऐसी है। हो सकता है आप दोनों के बर्थ चार्ट में, सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा कि इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस हैं प्लैनेट्स में कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, ठीक है, और उनको पता है कि आप लोग जो हैं ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है। तो उस चीज को एक स्टैंड लेकर ही जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके खिलाफ जाना है, लेकिन उनसे बातचीत कीजिए, और अगर बातचीत के बाद भी बात ना बने तो पहले अपने लॉजिकल माइंड से अपने प्लान को सही रखिए कि आप जो है ठीक से कमाते हैं, आप दोनों बालिग हैं, और आप दोनों जो भी लीगल चीजें होती हैं उनको पूरी तरीके से ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल सोल्यूशन ही देने में यकीन रखती हूँ, मैं किसी भी तरीके की हवाबाजी करने के मूड में नहीं रहती हूँ। ये मेरा बेसिक नेचर है कि मैं सभी को नॉर्मल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी, थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, लेकिन रियल लाइफ में भी मैं हमेशा आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन देती हुई नजर आ रही हूँ। अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं, और अगर आप मुझे पर्सनली नहीं भी जानते, इंटरनेट पे देख रहे हैं, तब भी मैं आपको हमेशा प्रैक्टिकल सोल्यूशन ही देते हुए नजर आऊंगी। तो मैं इतना ही कहूंगी कि आपकी जो भी सिचुएशन है, घर वाले अगर नहीं मान रहे हैं, और काफी ज्यादा चांसेस है कि नहीं माने शुरुआत में, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप दोनों ही उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि ये चीजें हैं और इस तरीके का लगाव है, और आप लोग एक लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। दोनों ही लोग, अगर वो फिर भी मना करते हैं तो उसमें लीगल तरीके से आप लोगों को सही चलने की जरूरत है कि आप लोग लीगल तरीके से एडल्ट हैं, बालिग हैं। दूसरी चीज, आप सही से कमा पा रहे हैं, एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट है कि ये पर्सन ऐसा तो नहीं कि आपको जो है अपने साथ ले गया है और उस तरीके से फिर यूज करे। इस तरीके की चीजों को ध्यान में रख के चलिएगा, और उसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो है फैमिली की तरफ से ही थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। इस तरीके की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स जो हैं, जो आपके लिए हैं, लव फीलिंग्स, और उसके बाद कुछ एडवाइस कार्ड्स भी लेंगे। तो पहला कार्ड हमारे पास ये आया है, और नेक्स्ट कार्ड ये आया है। यहाँ पर दोनों में ही जो है डेप्थ में देख पा रही हूँ, एक वुमेन है, वलपचुस बॉडी की है, बहुत ज्यादा जो है वो एक गॉडेस एनर्जी में है कि उन्हें मालूम है क्या चाहिए, क्या डिजर्व करती हैं, और किस तरीके से जिंदगी में लेकर आना है। तो वो एक लोटस से निकलते हुए एक रेनबो बना रही है। तो रेनबो जो है खुशियों का एक डिपिक्शन कहलाता है कि आप लोगों अपनी खुशी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर एक मैन है जिनकी आंखें जो हैं वो बहुत ज्यादा डेप्थ दिखा रही हैं, बहुत ज्यादा इंटेंसली उनकी मन में आपके लिए फीलिंग्स है। तो आप सोसाइटी को जो है, जो भी उनके नॉर्म्स हैं या जो भी चीजें हैं, उसको एक बैरियर ना बनने दे, और समझदारी से जो है चलना है। ऐसी कोई चीज नहीं करनी है जिसकी वजह से कोई रिलेशनशिप जो है वो खराब हो जाए। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला कार्ड ही आया, फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। तो यहाँ पे फ्रीडम है, कोई भी चीज आपको स्टॉप नहीं कर सकती, पाथ बिल्कुल क्लियर है, बस आपको स्टेप्स लेने की जरूरत है और सही स्टेप्स लीजिएगा। नेक्स्ट आ रहा है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो यहाँ पर जो लव है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि डेप्थ वाली फीलिंग्स है, इतनी आसानी से ये हटने वाली नहीं है। तो ये चीज जो है आप दोनों को ही अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली को कन्वे करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देता है।
तो पहला आ रहा है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो है पहले जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि आप लोग बातचीत से पहले चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी आप कर रहे हैं, चाहे पेरेंट्स हो चाहे अपने आपस में भी जो है रिलेशनशिप को एक अच्छी तरीके से निभाने के लिए जो है कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। वंडर हाउ दैट अदर पर्सन्स फीलिंग, wish they know how you were feeling. You have just been drafted into the communication army where there is a strict to do, ask, tell policy, speak with kindness, gentleness, and reach an understanding. If you don't, assumption will just make asses of everyone, including the person who came up with the aphorism. तो यहाँ पर कम्युनिकेशन को ही जो है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट करने को कहा जा रहा है कि जो प्रेजेंटेशन हो पेरेंट्स के सामने भी या फैमिली मेंबर्स के सामने भी या आपस में भी काइंडनेस के साथ, जेंटलनेस के साथ आपको कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, आपका काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एडवाइस आपके लिए। Confidence. In this moment, I take a step back and look at myself with the pride of a good mother. I see an abundance of ability and talent that show up all the time in big and little ways. If I could stick myself on a refrigerator, I would invite all the neighbors over and say, look at that. Can you believe what A plus that is? तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस पे जो जैसे कि लियो एनर्जी भी आ रही थी कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ एक समय पे रेजिस्टेंस दिखा दी है तो आप जो है बैठ जाए, नहीं, उसको एक्शंस के साथ जो है, जो कि आप लोगों की इंटेंशन प्योर है और यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेशन भी है कि ऐसा नहीं है कि एक्शन लेने की इच्छा नहीं है, लेकिन जो भी बैरियर है उसको कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को फेस करने की जरूरत है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स, कोई सिग्निफिकेंट डिटेल मिल जाए। यहाँ पर मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया है, एक सीसॉ आई है। यहाँ पर वही चीज है कि कट डाउन करने की जरूरत है। जितने टॉक्सिक लोग हैं कि कई बारी आपको फ्रेंड्स ऐसी एडवाइस दे देते हैं, नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा, या किसी भी तरीके की नेगेटिव एडवाइस की बहुत मुश्किल है, तो आपको उसको सुनने की जरूरत नहीं है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है, सामने वाले पे विश्वास रखने की जरूरत है और एक दूसरे का साथ निभाना है अगर आप लोग सीरियस हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे सीरियस वाइब्स ही नजर आ रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है केटल एंड टी। तो केटल एंड टी जो है वो बातचीत की तरीके से ही दिखा रहा है कि आप लोग जो है मल्टीपल टाइम्स जो है वो टी या कॉफी के थ्रू एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे और इस चीज को जिंदगी में मैनिफेस्ट भी करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है कैमरा आ रहा है। तो हो सकता है आप एक दूसरे के सोशल मीडिया को देख रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, और ये नेगेटिव सेंस से नहीं है, एक प्रोटेक्टिव सेंस से है कि आप लोगों की जिंदगी में एक्चुअली क्या हो रहा है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और नेक्स्ट आ रहा है सन आया है, लियो एनर्जी है, सन मून और राइजिंग हो सकता है। यहाँ पर टोटल पॉजिटिव आउटकम आएगा, लेकिन डरना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप लेने की जरूरत है जो भी आपके सर्कमस्टांसेस है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन जिसको भी आप सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स आपके प्रति क्या है, क्या वो एक्शन लेना चाहते हैं और किस तरीके की उनकी इंटेंशंस हैं आपके प्रति। आ रहा है द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन लेने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी आ रही है। सन, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। सेलिब्रेशन, ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं। इनोसेंस, ओके। मैच्योरिटी, एस ऑफ पेंटिकल्स। एग्जिस्टेंस, मैजिशियन का कार्ड आया है तो यहाँ पर ये होकर ही रहेगा। और लास्ट आ रहा है हार्मनी, स्टार कार्ड एक तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी है, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। जैसे कि पाइल 1 में थोड़ी सी ऑब्स्टिकल थी, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्टिकल नहीं नजर आ रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपके पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर
जो एक्शंस हैं, एक्शन ओरिएंटेशन भी है और फीलिंग्स भी बहुत अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि डीपर फीलिंग्स हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर वो पर्सन जो है वो एक्शन ओरिएंटेशन वाले ज़्यादा पर्सन है, बहुत ज़्यादा इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, इस तरीके के पर्सन है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। कि यहाँ पे फीमेल की भी वाइब्स आ रही हैं और फीमेल की भी वाइब्स आ रही हैं कि अगर आपका जेंडर जो भी हो, जो ऑपोजिट जेंडर है, वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इमोशंस को थ्रो नहीं करता है। दिखता है आपको कि आप लोगों की बॉन्डिंग अच्छी है, लेकिन वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन वाले पर्सन नहीं है कि ऐसे कहेंगे कि 50 दफ़े ये कहें कि आपको मैजिकल वर्ड्स कहें कि आई लव यू, इस तरीके की चीज़ें वो नहीं करते होंगे। लेकिन उनके एक्शन में आपको लगता होगा कि आप उनके लिए जो है इम्पोर्टेंट है और वो इस तरीके का एक्शन करते होंगे। आपके लिए प्रोटेक्टिव होंगे अगर वो मेल हैं, और अगर आप वो फीमेल हैं तो वो थोड़ी-सी पॉसेसिव या जेलसी भी फील करती होंगी अगर आप किसी और से बात करें। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड ही आया है, वर्ल्ड का कार्ड आया है। वर्ल्ड का कार्ड जो है अलग-अलग सिचुएशंस दिखाता है। हो सकता है आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी आपका फेज़ रहा हो, अपनी-अपनी जो सिचुएशन हो उसके साथ रेज़ोनेट कीजिएगा और बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है उसी तरीके की एनर्जी आ रही है कि आप उस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के फेज़ को ख़त्म करके वर्किंग प्लेस पे जा रहे हैं या लाइफ़ का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी है। या फिर आप लोग जो हैं वो किसी अ, ट्रैवलिंग टाइम पे मिले हों, मेट्रो हो सकती है, बस हो सकती है, टैक्सी हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या एरोप्लेन हो सकता है, तो वहाँ पर आप लोग मिले हो, वहाँ पे आपकी बॉन्डिंग बनी हो। या फिर जो है आप लोग इंटरनेट पे मिले हो, कि हो सकता है आप लोग जो है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे से बातचीत करनी आप लोगों ने स्टार्ट कर दी हो, या फिर रैंडमली आप लोग एक दूसरे को मिल गए हो, जिस वजह से आप लोगों के बीच में जो कॉमन इंटरेस्ट है या फिर जो एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है यहाँ पे और इमोशनल अट्रैक्शन भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, वो चीज़ जो है वो स्टार्ट हुई होगी। अब ये हो सकता है आपके पास्ट की सिचुएशन हो, या फिर अगर आप इस समय सिंगल हैं और कोई भी पर्सन को डेट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके आने वाले समय में हो सकता है। तो यहाँ पर जो है इसी तरीके का पर्सन जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स जो है न्यू बिगनिंग को दिखाता है, कि जैसे एक्शन ओरिएंटेशन है, कि इस रिलेशनशिप को या इस जो कैजुअलनेस है अभी तक, उसको जो है आगे किसी स्टेप पर लेकर जाने की इच्छा है। तो इस इच्छा को जो है आप लोगों को सही तरीके से एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, और यहाँ पर मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैस्कुलिन है वो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेशन वाले पर्सन है, और अगर फेमिनिन भी हैं तो भी वो आपका साथ निभाने में एक तरीके से मना नहीं करेंगी या गुरेज नहीं करेंगी। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड आया। तो स्ट्रेंथ जो है वो लियो एनर्जी को दिखाता है, सन, मून और राइजिंग हो सकता है, यहाँ पर एरीज और सेजिटेरियस एनर्जी भी है, लेकिन लियो एनर्जी थोड़ी प्रोमिनेंट है। आप दोनों की बॉन्डिंग इस तरीके की हो सकती है कि गुड गर्ल बैड बॉय, इस तरीके की हो सकती है, या फिर इस तरीके की है कि थोड़े से आप जैसे नर्ड बॉय हो सकता है, और जो है एक सुपर मॉडल की तरीके से, या जो पॉपुलर गर्ल है, उस तरीके की यहाँ पे मुझे बॉन्डिंग नजर आ रही है, कि कोई लड़की जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और लड़का जो है वो नर्ड है। ठीक है, तो पढ़ाकू किस्म का है। या फिर ये हो सकता है कि वो गुड गर्ल और बैड बॉय वाली जो एनर्जी है, कि वो तो पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और लोग उससे डरते हैं, लेकिन वो जो लड़की है वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, क्यूट है और स्वीट है। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आप लोग ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। बहुत ज्यादा आपके पर्सन जो मेस्कुलिन पर्सन है वो बोलना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन आपकी जो क्यूट मूवमेंट्स है या नॉटी मूवमेंट्स है, जो आप इंटेंशनली नहीं भी करती होंगी, लेकिन उसको वो बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे। आपका जो नेचर है, जो इनोसेंट वाला नेचर है, उसको वो पर्सन बहुत ज्यादा एडमायर करते होंगे, पसंद करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड आया। तो सन जो है वो एक लियो एनर्जी को दिखाता है, सन, मून और राइजिंग हो सकता है। यहाँ पर जो रिलेशनशिप है या बॉन्डिंग, रिलेशनशिप भी नहीं कहना चाहिए, बॉन्डिंग जो है वो आप लोगों की इनोसेंट बॉन्डिंग है। ऐसा नहीं है कि आपने ये सोचा है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना है या
उन्होंने सोचा है कि इसको ऐसे रखना है, नहीं। आपकी जो शुरुआत हुई होगी, अगर हो चुकी है और अगर होने वाली है, तब भी जो है प्योरिटी और इनोसेंस के थ्रू जाएगी, कि आप दोनों की जो बातचीत करने का तरीका है, उसमें जो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप एक दूसरे के साथ जब भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तब आप दोनों ही जो है बच्चे बन जाते होंगे, चाहे आपकी कोई भी एज हो इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में, लेकिन आप जो है उसका छोटा वर्जन, जैसे हम जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो घर घर खेलते हैं, ज्यादातर बच्चे पहले खेलते थे, अब तो चलो सोशल मीडिया है और ये सब है, लेकिन जब खेलते थे तो हमेशा एक इनोसेंस वाली वाइब होती थी कि ये जो है मेरे हस्बैंड बन रहे हैं, या मेरे जो है वाइफ बन रहे हैं, या मेरे फैमिली मेंबर्स बन रहे हैं, तो इस तरीके का जो भी खेल खेलते थे बचपन में, उस तरीके की इनोसेंस वाली जो है बॉन्डिंग है यहाँ पर, कि वो पर्सन ऐसे नहीं है कि सिर्फ इसको ग्रैब कर लेना है, या बहुत सुंदर दिख रही है, या कुछ और इस तरीके की चीज, ऐसा नहीं है। वैसे ही आपके मन में है कि ये पर्सन मेरे लिए प्रोटेक्टिव है, एक फैमिली मेंबर वाली कंडीशन यहाँ पे मुझे दिख रही है, कि जैसे होता है कि बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं शुरुआत में, तो धीरे धीरे उनकी बॉन्डिंग जो है वो इसी तरीके से अपलिफ्ट होती जाती है या बढ़ती जाती है, तो उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। वो जो है आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, फैलिक की एनर्जी आ रही है कि वो अट्रैक्टेड हैं और सेक्सुअली अट्रैक्टिव हैं, लेकिन फिर भी वो जो है एक इनोसेंट वाली, क्योंकि इनोसेंस यहाँ पे जो है एक कार्ड भी आया है, वो इनोसेंस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसी वजह से मैंने कहा कि यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं, ऑपोजिट जो लोग हैं एक दूसरे का, जो नेचर जो है वो एक दूसरे का बिल्कुल अलग है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बॉन्डिंग है और एक दूसरे की एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत अच्छी है, कि आप मेरे हैं, और इसमें कहने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे कहा नहीं गया है कि आप मेरे हैं या आप मेरी हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर इसी तरीके की एनर्जी है कि बस मान लिया है तो वो फाइनल हो गया है, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है सेक्सी, प्रैक्टिकल, बिजनेस ओरिएंटेड, और ये कह सकते हैं कि बहुत सारे मल्टीपल काम को, या मल्टीपल टास्किंग वाली जो चीजें होती हैं उसको कर पाने की कैपेबिलिटी है। तो ऐसा नहीं है कि फीमेल जो है स्वीट है, क्यूट है, लेकिन अपना काम करना नहीं पसंद करती हैं या नहीं कर पाती हैं, ऐसे पर्सन वो नहीं है। वो अपना काम करने में बहुत ज्यादा अव्वल होंगी, ऐसा हो सकता है वो टॉपर टाइप की पर्सन हो, पढ़ाकू हो, बहुत ज्यादा कंपटीशन में बिलीव करती हूँ, कि उनको ऐसा लगता हो कि मैंने इतनी मेहनत की है तो मुझे इसका फल मिलना चाहिए, तो इस तरीके का माइंडसेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर इमोशंस जो है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे को आप लोग एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, लेकिन यहाँ पर एक बॉन्डिंग है जो कि छुपी हुई है, और आप लोगों के मन को पता है कि इस तरीके की बॉन्डिंग हो गई है। नेक्स्ट आ रहा है सेलिब्रेशन का कार्ड आया, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आप लोग कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप लोग कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हैं, सीनियर जूनियर हो सकते हैं, अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, या फिर अगर वर्किंग प्लेस पे भी हैं, तो कभी ना कभी कोई पार्टी हुई होगी या कोई इवेंट हुआ होगा जिसकी वजह से आप लोगों की जान पहचान शुरुआत में हुई होगी, और आप लोगों ने एक दूसरे को एक कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू, कोई ऐसी सोच नहीं है कि इससे साथ शादी करनी है या रिलेशनशिप में आना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग में ही नहीं है, दोनों के दिमाग में नहीं है, लेकिन आप अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड जो है वो एक दूसरे के साथ कर पा रहे हैं, बातचीत करने की इच्छा होती है, तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और वो जो है इसको एक्शंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कि ये जो बातचीत करने की एक दूसरे के प्रति इच्छा है उसको और ज्यादा गहराई में लेकर जाना चाहते हैं। और यहाँ पे मेस्कुलिन की एनर्जी थोड़ी ज्यादा इस तरीके की है, कि वो इस तरीके से सोचने लग गए हैं कि ये पर्सन जो है वो, मतलब उसके साथ जो है और ज्यादा डेप्थ में जाया जाए। नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस का कार्ड आया, तो वही चीज है, 19 नंबर है, 19 नंबर 1 आ रहा है। हो सकता है जैसे मैंने कहा कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है, एरीज एनर्जी के हो सकते हैं, तो वो एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन अपना लिया है, मन ने आपको अपना लिया है, तो इनोसेंस वाली जो एनर्जी है, वही चीज जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, कि आपको वो इनोसेंस के लिए बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, दिल ने एक्सेप्ट कर लिया है, इस तरीके की एनर्जी है। और इस एनर्जी को वो एक नया मुकाम देना चाहते हैं, क्योंकि बाद में जो है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इमोशनली इन्वेस्टमेंट आप में करना चाहते हैं, और मॉनेटरी मतलब पैसे के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो लॉन्ग टर्म अब जो है वो सोचने लग गए हैं, जो भी
सिचुएशन में इस समय आप प्रेजेंट सिचुएशन में हैं, लेकिन उसके साथ जो है वो ये चीज भी सोचने लग गया है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, मेच्योरिटी आई है, तो वो इनोसेंस को मेच्योरिटी में तब्दील करना चाहते हैं। जैसे कि ये एक तरीके का फेज है कि आप लोगों की बॉन्डिंग है और लड़के को पता है, ठीक है, कि ये जो है बॉन्डिंग बढ़ती जा रही है, गहरी होती जा रही है, तो अब जो है मुझे नया स्टेप लेना चाहिए कि इसको, मतलब जो गर्ल है उसको अपनी जिंदगी में लेकर आने के लिए मुझे एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी पड़ेगी, स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और उसके बाद जो है मैं आगे बढ़ पाऊंगा। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एग्जिस्टेंस, तो मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन जो है इस तरीके की एनर्जी है कि जैसे मैंने कहा आपको कि उनके पास सब कुछ है ऐसा कि वो आपको पा सकते हैं, और वो कैपेबल भी हैं कि वो अच्छा कमाते हैं अगर वो वर्किंग प्लेस पे हैं इस समय। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप दोनों में से कोई पर्सन की थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना भी हो, तो वो आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। एक लॉन्ग टर्म प्लान वो क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस जो मैजिशियन वाली कार्ड है वही चीज आ रही है कि यहाँ पे जो तीनों कार्ड है, इनोसेंस तो ऑलरेडी है, बॉन्डिंग है, सब कुछ है, मेच्योरिटी आ रही है, तो उसको मेच्योरिटी में तब्दील करना, कि एक जो फैमिली बनाने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, या कह सकते हैं कि समाज में जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना, वो उस तरीके से वो सोचने लग गए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एग्जिस्टेंस है, तो मैजिशियन का कार्ड है, आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जिससे उनको ऐसा लगे कि मेरा भी वजूद जो है वो इस दुनिया में है, और जो मैं चाहता था या चाहती हूँ, ठीक है, तो वो चीज जो है, वो इंसान जो है वो मुझे अपनी जिंदगी में मिल रहा है। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास हार्मनी। हार्मनी जो है वो कह सकते हैं कि जो थर्ड आई चक्रा है या फिर जो हार्ट चक्रा है उसको दोनों को एक्टिवेट कर रहा है। मन में सुकून भी है, और थर्ड आई चक्रा जो है एक विजनरी कह सकते हैं, चक्रा भी कह सकते हैं, कि एक विजन भी है, कि एक लॉन्ग टर्म विजन भी है और मन का सुकून भी है। तो दोनों चीजों के लिए जो है वो एक्शन लेने को तैयार है। उनकी इंटेंशंस इसी तरीके की है कि वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है आपको बातचीत करते हुए वो हिंट्स देने लग जाएं कि वो जो है आपको पसंद करते हैं और आपके साथ जो है आगे भी लाइफ में आगे आना चाहते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, और उसके लिए वो स्टेप्स भी लेंगे और आपको दिखेगा कि वो स्टेप्स ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ दोनों ही कार्ड्स में जो है मेस्कुलिन जो है वो फेमिनिन के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, उनको ध्यान से रखना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक बैड बॉय और गुड गर्ल वाली जो सिचुएशन है, हालांकि वो बैड नहीं होंगे, लेकिन उनका जो ऑरा है, मतलब कई लड़के ऐसे होते हैं कि मतलब देख के ऐसा लगता है कि अगर इनसे पंगा ले लिया तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो उस तरीके की एनर्जी आ रही है। लेकिन वो आपके लिए बहुत ज्यादा जेंटल होंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा लविंग होंगे, और इस चीज को वो अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड आया है माय बिलवड। वो आपको अपना बिलवड मानते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो कहा नहीं है लेकिन दिल ने मान लिया है, इस तरीके की एनर्जी है कि दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, spiritually we are always united, for love transcends space and time, nothing is missing। तो वो जानते हैं कि कुछ भी मिस नहीं हो रहा है। जिस स्पीड से आपका रिलेशनशिप या आपकी बॉन्डिंग चल रही है उसको आप चलने दीजिए। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। तो आप लोगों की जो लव लाइफ है वो अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि बॉन्डिंग है, बस उसको नर्चर करने की जरूरत है, और ज्यादा जो है सही तरीके से और ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत है। आप लोग खुद ही जो है अपनी रिलेशनशिप को और अच्छा मजबूत कर लेंगे। चलिए देखते हैं आपकी तरफ से यूनिवर्स की एडवाइस। तो पहला कार्ड आ रहा है पेशेंस। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि वो पर्सन जो है हर तरीके से सॉर्ट आउट करके ही आपके पास आएंगे, और जब आपके पास आएंगे आपके पास हाँ कहने के अलावा कोई जो है रीजन ही नहीं होगा कि आप उन्हें कभी ना भी कह पाए। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। नेक्स्ट पेशेंस आ रहा है। कंग्रेचुलेशन, यू हैव बीन ग्रांटेड मोर पेशेंस, यू मे स्टार्ट यूजिंग इट राइट अवे और मच लेटर। Waiting a long time is the sort of option now afforded to you by greater patience. Can you believe it? Look at this. You are still reading and you haven't started getting annoyed yet. Imagine how this patience will transform your life. Imagine how easy it will be to go to the post office. तो पेशेंस रखने की जरूरत है, पेशेंस रखना, बाकी कोई जो है दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एडवाइस, पीसफुलनेस।
I have a peaceful, tranquil, and untroubled heart. This is where I choose to spend my time. I can bring guests, but any person, thought, or event that brings drama or chaos is not invited. My heart is special property, and I am going to keep it that way so we can all keep enjoying it and I can get my security deposit back. तो आप लोगों के बीच में पीसफुलनेस है, कोई ऐसे पर्सन को मत लेकर आइए या फिर आने दीजिए जिसकी वजह से कोई जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो पाए या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो पाए। ये एक बहुत अच्छा और कह सकते हैं इनोसेंस वाला प्यारा सा रिलेशनशिप है या बॉन्डिंग है। मैं बॉन्डिंग ही कहना चाहूंगी क्योंकि रिलेशनशिप में दूसरी तरीके की चीजें भी आ जाती है, लेकिन बॉन्डिंग इस तरीके की है जो एक पीसफुलनेस है, सुकून है, तो उसको जो है किसी और की वजह से इंटरफेरेंस में लेकर आने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2, इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ, कोई सिग्निफिकेंट डिटेल हमें मिल जाए जो आपसे रेजोनेट करे। तो यहाँ पर पहला चार्म ही आया है, लव आया है। यहाँ पर लव है और डीपर लव है जो कि एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन आप दोनों को पता है कि इस तरीके की बॉन्डिंग है। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस का क्राउन आया है, तो आपको वो बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाले पर्सन है। आपको कभी भी कोई इस तरीके की चीज या बिहेवियर नहीं करेंगे जिससे आपको ऐसा लगे कि आप निग्लेक्टेड फील करें। नेक्स्ट आ रहा है स्पिरिचुअल कनेक्शन का एक चार्म आया है। आप लोग यिंग यांग भी हो सकते हैं, हो सकता है चाइनीज ईयर में आप लोग जो है एक इस तरीके की सिंक्रोनाइजेशन के साथ पैदा हुए हों जिसकी वजह से आप लोगों की इस तरीके की बॉन्डिंग है। नेक्स्ट आ रहा है टॉरस एनर्जी आ रही है, तो टॉरस एनर्जी सन मून और राइजिंग हो सकती है। ये एक प्रैक्टिकल पर्सन है, तो वो जो है प्रैक्टिकलिटी मेच्योरिटी के हिसाब से ही सोचते हैं और उसके बाद ही जो है वो आपको कोई आउटपुट या कह सकते हैं कि जिंदगी में लेकर आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ड्रैगन फ्लाई आई है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, चार्म है। तो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो अभी आपकी प्रेजेंट लाइफ है उसमें जो है चेंजेस आ जाएंगे और पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है ऐसा शुरुआत में लगता है कि ये मुश्किल है, लेकिन वो जो है आपको रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ही हमेशा देती है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।